नमस्कार टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी में बात मेरे साथ में। आज हम हमारी इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा की श्रृंखला में पहुंच चुके हैं भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक और चमत्कारी ज्योतिर्लिंग की ओर। जी हाँ, आज हम जानेंगे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद में एलोरा गुफा के पास स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि भगवान शिव को समर्पित है और यह दर्शनीय स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने से एक बहुत ही अलग से परम सुख की अनुभूति होती है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बना हुआ है जो कि एलोरा गुफा में स्थित है। घृष्णेश्वर मंदिर को ही घूष्मेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस घूष्मेश्वर मंदिर नाम के पीछे भी एक बहुत प्रचलित कथा है जो हम आगे जानेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे कुमकुमेश्वर नाम भी दिया गया है। यह स्थान भगवान शिव की अलौकिक कथा के साथ जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल है। यदि आप भी भगवान शिव के इस चमत्कारी धाम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस एपिसोड के लास्ट तक बने रहिए। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की वास्तविक तिथि तो ज्ञात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यह मंदिर 13वीं सदी से भी पूर्व का बना हुआ है। मुगल साम्राज्य के दौरान यह मंदिर बेलूर में स्थित था, जिसे वर्तमान में एलोरा केव्स के रूप में जाना जाता है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच कुछ विनाशकारी हिंदू मुस्लिम संघर्ष भी देखे गए हैं, जिनमें यह मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। 16वीं शताब्दी में बेलूर के प्रमुख के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोंसले ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया था। हालांकि 16वीं शताब्दी के बाद मुगल सेना ने घृष्णेश्वर मंदिर पर कई बार हमले किए थे। 1680 से 1707 में हुए मुगल मराठा युद्ध में ये मंदिर फिर से क्षतिग्रस्त हुआ और अंतिम बार इसका पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पारंपरिक दक्षिण भारतीय वास्तुकला को देखा जा सकता है। यहाँ मंदिर परिसर में आंतरिक कक्ष और एक गर्भगृह भी बना हुआ है। इस शिवलिंग का जो गर्भगृह है वह बाकी जितने भी शिवलिंग हैं उनके गर्भगृह से थोड़ा बड़ा है। यह लाल रंग के पत्थरों से निर्मित मंदिर है और यह ज्योतिर्लिंग सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है। मंदिर परिसर में बनी लाल पत्थर की जो दीवारें हैं वे अधिकतर भगवान शिव और भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाती हैं। गर्भगृह में पूर्व दिशा की ओर शिवलिंग स्थित है और इसी के मार्ग में नंदीश्वर भगवान की मूर्ति भी स्थापित है। गर्भगृह में जाने से पूर्व पुरुषों को अपना ऊपरी वस्त्र, शर्ट, टी शर्ट यह सब कुछ पहनना वर्जित है। वहीं माताओं और बहनों को भी साड़ी एवं सूट में ही प्रवेश दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दूसरा नाम घूष्मेश्वर मंदिर भी है और इस घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम के पीछे की जो कहानी है वह हम जानते हैं। आइए, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी पति पत्नी के जोड़े सुधर्मा और सुदेहा से शुरू होती है। दोनों अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन वे संतान सुख से वंचित थे। इसीलिए सुदेहा, जो कि सुधर्मा की पत्नी थी, उसने अपने पति सुधर्मा की शादी अपनी ही छोटी बहन घुष्मा के साथ करवाई। कुछ समय बाद में घुष्मा को एक बहुत सुंदर बालक हुआ, लेकिन धीरे धीरे अपने हाथ से पति प्रेम, घर बार, मान सम्मान सब छिनते हुए देखकर सुदेहा के मन में ईर्ष्या के बीज अंकुरित होने लगे और एक दिन उसने मौका देखकर घुष्मा के बालक की हत्या कर दी और उसके शव को उसी तालाब में डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन किया करती थी। सुधर्मा की दूसरी पत्नी घुष्मा
परम शिव भक्त थी। वह नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर शिव के 101 शिवलिंग बनाकर पूजन करती, फिर एक तालाब में उनका विसर्जन किया करती थी। घुष्मा प्रतिदिन की भांति उस दिन भी शिवलिंग बनाकर शांत मन से पूजन करने में लगी रही, और जब वह शिवलिंग को तालाब में विसर्जन करने के लिए गई तो सामने से उसका पुत्र तालाब से जीवित ही बाहर निकलते हुए उसे दिखा। भगवान शिव ने भी घुष्मा को दर्शन दिए। भगवान शिव घुष्मा की बहन सुदेहा की इस हरकत से रुष्ट थे और उसे दंड भी देना चाहते थे, लेकिन घुष्मा ने सुदेहा को माफ़ करने की विनती की और जन कल्याण के लिए शंकर भगवान से यहीं इसी स्थान पर निवास करने की प्रार्थना भी की। घुष्मा की विनती स्वीकार कर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहीं निवास करने लगे और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यह स्थान दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। आप यदि इस घृष्णेश्वर धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो यह दर्शनार्थ सुबह 5:30 बजे से खुलता है और शाम को 9 बजे तक यहाँ दर्शन लाभ लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी श्रावण माह में यह सुबह 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुला रहता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक परम दर्शनीय स्थल है और एक बार हर भक्त को यहाँ दर्शन के लिए अवश्य आना चाहिए। और जब भी आप यहाँ दर्शन के लिए आइएगा तब आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। औरंगाबाद का हवाई अड्डा मंदिर से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। यहाँ से मंदिर के लिए बस या टैक्सी आसानी से मिल जाती है, और अगर आप बस से आना चाहें तो औरंगाबाद बस स्टैंड से आप एलोरा गुफा के लिए बस पकड़ सकते हैं। एलोरा केव्स से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। इस एपिसोड में आपने घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन और यात्रा की जानकारी प्राप्त की है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।